नाम है सोनिया और आज के इस लेसन में आप सीखने वाले हैं यूज और यूज टू। इन शब्दों को आप इंग्लिश में कैसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो दो वर्ड्स है यूज एंड यूज टू, ये काफ़ी कॉमन है और इन्हें हम काफ़ी तरीकों से इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है वो है यूज़। जी हाँ, अब यूज़ का मतलब है उपयोग करना या फिर इस्तेमाल करना, राइट। आई एम श्योर आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा जब लोग इंग्लिश में बात करते हैं या फिर आप भी जब इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं तो आई एम श्योर आप ये वर्ड यूज़ करते होंगे। तो यूज़ का मतलब है उपयोग करना, ऑलराइट, इस्तेमाल करना। और ये वर्तमान काल में यूज़ किया जाता है जिसका मतलब है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। I use a black pen, ऑलराइट। I use a black pen। इसका मतलब है कि मैं एक काले रंग का पेन यूज़ करती हूँ, ऑलराइट। I use a black pen। ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है और मैं कह रही हूँ कि मैं एक ब्लैक पेन का इस्तेमाल या उपयोग करती हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। I use a Samsung phone। जी हाँ, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप कोई और फ़ोन नहीं लेकिन एक सैमसंग ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं। तो यूज़ इस वर्ड या इस क्रिया को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बताना है कि वर्तमान काल या प्रेजेंट में हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, ऑलराइट। सो आई यूज़ अ ब्लैक पेन, ओके, या फिर आई यूज़ अ सैमसंग फ़ोन, या फिर आई यूज़ अ सोनी लैपटॉप। अलग अलग एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं यूज़, ओके। अब देखते हैं अगर इसी क्रिया, इसी वर्ब को आपको भूतकाल या पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना है तो आप ये कैसे करेंगे, ऑलराइट। बहुत ही इजी है। अगर आप बोर्ड पे ध्यान दें तो मैंने सिर्फ ऐड किया है द लेटर डी, तो यूज़ बन जाता है यूज्ड। इसका मतलब होता है उपयोग किया, ऑलराइट। सो दैट इज उपयोग किया। सो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, और यहाँ पर हम देख रहे हैं यूज पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का। सो अगर आप कहना चाहते हैं कि मैंने एक ब्लैक पेन यूज़ किया तो आप कहेंगे I used a black pen, alright? I used a black pen, as simple as that. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। I used a Nokia phone. I used a Nokia phone. तो यहाँ पर सिंपली अगर आप डी ऐड करेंगे यूज़ के आगे तो इसका भूतकाल या फिर पास्ट टेंस बन जाता है। काफ़ी सिंपल है, राइट। प्रेजेंट टेंस में आप लिखेंगे यूज़ और पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में आप लिखेंगे या कहेंगे यूज्ड। और बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट तरीके से करना, ऑलराइट, यूज्ड, क्योंकि इसमें डी है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये एक सिंपल प्रोनाउंसिएशन है यूज्ड, दैट्स ऑल, ऑलराइट। अब आगे हम इसमें और कुछ एडिशंस देखते हैं। जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहना है कि आप कुछ समय पहले, ऑलराइट, या काफ़ी समय पहले कुछ चीज़ किया करते थे या फिर काफ़ी समय पहले कुछ चीज़ हुआ करती थी, शायद अब ऐसा नहीं होता, हम श्योर नहीं हैं, लेकिन पहले ये बिल्कुल होता था और अब शायद ऐसा नहीं है या ऐसा हो। इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आप बनाना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप ये कैसे करेंगे? वेल, इसका जवाब मैं आपको दे सकती हूँ। आप यूज़ करेंगे ये फ्रेज़ जो है यूज़ टू। जी हाँ,
यूज टू का मतलब है कि हम ऐसा कुछ किया करते थे। ऑलराइट, ये पास्ट में या भूतकाल में ऐसा कुछ हुआ करता था। ऑलराइट, सो यूज टू। अब स्पेसिफिकली क्योंकि हम यूज़ या फिर उपयोग की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपके लिए 2 सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे, जिनका मतलब है कि मैं ऐसा कुछ इस्तेमाल किया करती थी, इसलिए मैंने लिखा है यूज टू यूज़। ऑलराइट, यूज टू यूज़ मतलब मैं ये इस्तेमाल या मैं इसका उपयोग किया करती थी। ऑलराइट, उपयोग किया करती थी या किया करता था। ऑलराइट, जैसे भी हो। सो यूज टू यूज़। चलिए ये सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आप क्लियरली समझ पाए। सबसे पहला, आई यूज टू यूज़ अ ब्लैक पेन। जी हाँ, आई यूज टू यूज़ इसका मतलब है कि मैं उपयोग या इस्तेमाल किया करती थी। शायद अब मैं एक ब्लू पेन यूज़ करती हूँ या एक रेड पेन यूज़ करती हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले मैं एक ब्लैक पेन इस्तेमाल करती थी। सो आई यूज टू यूज़ अ ब्लैक पेन। ऑलराइट, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई यूज टू यूज़ एन आईफोन। राइट, पहले मेरे पास एक आईफोन हुआ करता था और मैं उसका इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब शायद मैं एक सैमसंग फ़ोन यूज़ करती हूँ या एक मोटरोला फ़ोन यूज़ करती हूँ, कुछ भी हो सकता है ऐसा। सो अगर आपको कहना है कि मैं कोई चीज़ पहले इस्तेमाल किया करती थी, शायद अब नहीं करती, तो आप कह सकते हैं यूज़ टू यूज़। सो आई यूज़ टू यूज़ एन आईफोन, आई यूज़ टू यूज़ सैमसंग लैपटॉप, या ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ऑलराइट, एंड ये एक बोनस पॉइंट है अब। ऑलराइट, क्योंकि आपने यहाँ तक लेसन देखा है और आप ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से लेसन देख रहे हैं, इसलिए एक बोनस पॉइंट एग्जाम्पल या यूसेज मैं आपको बताने वाली हूँ। आई एम यूज टू। जी हाँ, ध्यान से देखिए, आई एम यूज टू। ऑलराइट, इसका मतलब है कि मुझे किसी चीज़ की आदत है, या मुझे इस सिचुएशन की, इस बात की आदत है, या फिर मुझे कोई चीज़ इस्तेमाल करने की आदत है। जी हाँ, आई एम यूज टू यूजिंग। जी हाँ, आई एम यूज टू यूजिंग इसका मतलब है कि मुझे आदत है किसी चीज़ की इस्तेमाल, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूज टू यूजिंग अ ब्लैक पेन। सो यूज टू यूजिंग का मतलब है उपयोग करने की आदत। ऑलराइट, आप आदी हो चुके हैं ये चीज़ यूज़ करने की, आपको आदत है ये चीज़ यूज़ करने की। सो आई एम यूज टू यूजिंग अ ब्लैक पेन। सो जब मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मुझे ब्लैक पेन की ही आदत है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम यूज टू यूजिंग एन एंड्रॉयड फ़ोन। जी हाँ, सो अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने की आदत है, आपने हमेशा से ही एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ किए हैं, और अचानक से कोई आपके हाथ में एक एप्पल फ़ोन दे दे जो एकदम ही अलग है, राइट, सो ऑब्वियसली आपको थोड़ी दिक्कत होगी, आप शायद उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड से या किसी से कह सकते हैं दैट आई एम यूज टू यूजिंग। यूजिंग मतलब उपयोग करना, इस्तेमाल करना। I am used to using an Android phone, so I find an Apple phone very difficult to use. Alright? So इस तरीके से फ्रेंड्स आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ एंड यूज टू अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए। एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। यूज़ का मतलब है उपयोग या इस्तेमाल करना, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में। यूज्ड उपयोग किया, पास्ट टेंस भूतकाल। यूज टू यूज यानी कि उपयोग किया करता था या उपयोग किया करती थी, शायद अब नहीं उपयोग करती,
एंड फाइनली आई एम यूज्ड टू यूजिंग। यूज्ड टू यूजिंग का मतलब है कि उपयोग करने की आदत हो गई है, या आपको किसी चीज़ का उपयोग करने आप आदी हो गए हैं उसके। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, वेल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो और आपको ये सारे जो यूजेस हैं अच्छी तरीके से समझ में आए हों। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक और बेहतरीन लेसन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।